जय हिंद। स्टडी एंड लर्निंग वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 सामान्य ज्ञान। परीक्षा में कई बार ये सब प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो संभावना है इस बार पेट के एग्जाम में आने की, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम आए हुए हैं। ये रहा स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, जिससे सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिल सकें, और नोट डाउन करते जाइएगा सभी प्रश्नों को, जो कि परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ऑप्शन दिया है 530, 552, 550, 540। तो भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो होती है 552। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी है तृतीयक, ऑप्शन डी है प्राथमिक। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम जो है वह है तृतीयक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, उसमें से सही आंसर आपको सिलेक्ट करना होगा। नॉर्मन एडवर्ग, एमएस स्वामीनाथन, बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गीज कुरियन। एमएस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में। तो सही आंसर होगा इस प्रश्न का डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत कर, ऑप्शन बी है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ऑप्शन सी है ब्याज दर, ऑप्शन डी शेयरों की कीमत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा यह प्रश्न, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, पहला दिया हुआ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, दूसरा है वित्त मंत्रालय, तीसरा आरबीआई, और डी जो है नीति आयोग दिया है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने भारतीय राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं? पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, अर्थात नेपाल के साथ सीमा उनका लगता है। इस प्रश्न में ऑप्शन है आपके पास 5, 3, 2 या फिर 4। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी WC बनर्जी। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग हुई थी? 1915-1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी है लोकमान्य तिलक और अरविंद घोष,
ऑप्शन सी है लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी है लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक के साथ में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, जिनके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा क्या महात्मा गांधी जी ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पोर्टल सपेश भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? प्रश्न पूछा जाता है कि सपेश जो पोर्टल है वो किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सपेश है वो भारत के क्या दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है, गुजरात उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं? तो जो सपेश की शुरुआत की गई है वह की गई है सर्वोच्च न्यायालय के लिए, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करिएगा इसको, बहुत ज्यादा ही इस प्रश्न के आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी चैतन्य। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शिवाजी के समकालीन जो संत थे तुकाराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल क्या लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध, 1709 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु, 622 ईस्वी मुस्लिम युग की शुरुआत, 78 ईस्वी शक संवत की शुरुआत। तो यहां पे देखिए आपसे कई क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, मुस्लिम युग की शुरुआत कब हुई थी, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा आपसे। तो इस प्रश्न को देखते हैं, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, 3 मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हुई थी। इस प्रश्न में जो दिया हुआ है 1709 दिया हुआ है, तो ये गलत होगा, तो जोड़ा इसका सही नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में 3 मार्च अहमदनगर में हुआ था। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई जो थे वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी औरंगाबाद, डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर को, ऑप्शन बी 23 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 2 नवंबर को, ऑप्शन डी 12 अक्टूबर को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तब से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? पहला, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये तो विशेषता है। शक्तियों का विवरण, ये भी है। अर्ध संघीय संरचना, ये भी संविधान की विशेषता है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है? तो क्या लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा तमिल है, सिंहली है, मलयालम है, ग्रेट अंडमानी है? इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा, मलयालम। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।